तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, एरिस चलते हुए यू के पास जाता है और कहता है कि तुम तैयार हो। तभी पीछे से लड़की बोलती है, लेकिन आखिर तुम अंकल हेड्स के साथ एक डुअल में कैसे फंस गए यार। एरिस कहता है अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी हेड्स की पर्सनैलिटी तो है ही ऐसे, वो किसी के साथ भी आसानी से फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर साथ ही वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है यू की तरफ और कह रहा होता है उस फाइट में सर्वाइव करने के लिए तुमको यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ ट्रेनिंग करनी होगी। और वो यू के ऊपर जबरदस्त हमला करता है, जिससे यू घसीटता हुआ दूर जाके दीवार में ठोकता है। ग्रेग कहता है अरे नहीं, ये फिर तो शुरू हो गया। वो लड़की बोलती है सीरियसली, कभी कभी तो मैं भी ये नहीं बता सकती कि ये एरिस सिंपल माइंडेड है या फिर बस एक बेवकूफ। और फिर दिखाया जाता है जैसे पूरे स्टेडियम में से तो वो हटता है, जो यू रहता है वो अपने घुटनों पर बैठा हुआ रहता है, उसके पीछे एक दीवार पूरी चटक गई होती है उसके टकराने की वजह से। और ये देखकर हैस कह रहा होता है ऑल राइट चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मेरे को अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाओ। और वो अपनी तलवार से यू के ऊपर अटैक कर देता है। कंटिन्यू पे कंटिन्यू वो उसके ऊपर अटैक करते हुए जाता है और कह रहा होता है अगर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है इसे डिफेंड करने का। और फिर तभी यू को हल्का सा मौका नजर आता है, वो फटाक से अपनी तलवार को नीचे से ऊपर करते हुए एक स्लैश मारता है। वो लड़की कहती है हो लगता है कि वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रहा है। ये लो क्लास का कोड इतना बुरा भी नहीं है, भले ही वो थोड़ा बहुत स्किल्ड हो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की पावर में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, बल्कि साथ ही स्टेमिना और स्पीड में भी डिफरेंट है। हालांकि ये थोड़ा तो होना ही था, क्योंकि वो एक लो क्लास का कोड है जो कि एक हाई क्लास के कोड के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। हैरिस कहता है अब ये काफी मजेदार हो रहा है और चलाते हुए कहता है मुझे और एंटरटेन करो, और आगे बढ़ता है यू के ऊपर अटैक करने के लिए। यू मुश्किल से उसका अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो पीछे की तरफ घसीटता चला जाता है उसकी पावर की वजह से, और साथ ही वो थोड़ा घबरा भी जाता है। यू कहता है मैं गिव अप करता हूँ, हम दोनों के स्किल के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंट है, ये मेरे लिए टू मच है तुमको हैंडल करना। हैरिस कहता है क्या तुम गिव अप करना चाहते हो, मेरे डिक्शनरी में तो गिव अप करने का कोई वर्ड ही नहीं है, कम ऑन यहाँ पर आओ। और इसी के साथ काफी सारा टाइम गुजर जाता है। यू अभी भी टिका हुआ रहता है रिंग में। वो लड़की बोलती है वो पूरे 1 घंटे तक टिक चुका है, ये वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था। ग्रेग कहता है ये तो सच है, लेकिन क्या अब हमें उनको रोकना नहीं चाहिए, हैरिस इस लड़ाई में बहुत ही ज्यादा डूबता जा रहा है। लड़की कहती है नहीं, उन्हें थोड़ी देर के लिए और देखो जरा, थोड़ी देर और चलने दो, क्या तुम यहाँ पर कुछ चेंज फील नहीं कर पा रहे हो। ग्रेग कहता है नहीं, यहाँ पर हैरिस उसके ऊपर इजी जा रहा है बस। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा कोई भी लो क्लास का गॉड नहीं है जो कि हैरिस की तलवार को रोक सके। और फिर दिखाया जाता है यू जैसे ही हैरिस की तलवार से अपनी तलवार टकराता है, यहाँ पर हैरिस को भी मुश्किल होना शुरू हो चुकी होती है। वो कहता है डैम इट, आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी वो मेरे हमलों को रोकने में उतना ही बेहतर हो जाएगा। क्या वो इस लड़ाई के हर सेकंड के साथ ग्रो हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही वो चलाते हुए यू के ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपने स्किल छुपाकर अच्छा काम करा है। पर यहाँ पर जैसे ही वो अपनी तलवार को यू की तलवार के साथ टकराता है, उसकी तलवार कट जाती है। यू ने उसकी तलवार को एक स्लैश के साथ काट दिया होता है, और ये देखकर वो दोनों भी एकदम चौंके रह जाते हैं और एरिस भी एकदम हक्का बक्का हो जाता है। यू मुड़ के उसकी तरफ देखता है हाफते हुए। और फिर साथ ही कहानी यहाँ से हल्के से फ्लैशबैक में चली जाती है, जब एरिस आगे बढ़ के यू के ऊपर लगातार हमले पे हमला किया जा रहा था। यू सोचता है मेरे स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट का शुक्रिया, उसकी वजह से मैं एरिस की स्वॉर्डमैनशिप को अच्छे से समझ पा रहा हूँ यहाँ पर, और रिपीटेडली ग्रो कर पा रहा हूँ, और अब मैं डेफिनेटली इसके अटैक्स को ब्लॉक कर सकता हूँ। और फिर यहाँ पर यू को जैसे मौका नजर आता है, वो फटाक से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से स्लैश मारकर उसकी तलवार को तोड़ते हुए पार हो जाता है। एरिस बोलता है क्या तुमने मेरी तलवार तोड़ दी, क्या तुम अब तक अपनी रियल स्ट्रेंथ को छुपा रहे थे। मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, चलो देखते हैं कि एंड तक कौन टेक पाता है। और वो चलाते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ यू को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो लेडी बीच में आ जाती है और उसके हाथ को रोक देती है। कह रही होती है एरिस अब यहीं रुक जाओ, बहुत हुआ, शांत हो जाओ पहले तुम। ये बात एक सिंपल स्पार से ज्यादा कुछ नहीं है। अथेना की बात सुनने के बाद एरिस भी रुक जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन, अथेना कहती है द ज़ॉर्ड गॉड, वाकई में तुम्हारी ज़ॉर्डमैनशिप कोई ऑर्डिनरी ज़ॉर्डमैनशिप नहीं है। यू कहता है नहीं इसमें कुछ ज्यादा खास स्पेशल नहीं है। और साथ ही वो सोच रहा होता है स्पार के दौरान एरिस ने अपनी डिवाइन पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं करा था, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे ऊपर भारी पड़ रहा था, और मैं एरिस से बस थोड़ी देर ही लड़ाऊंगा, लेकिन इससे मेरी तलवारबाजी अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है। अगर मैं इन लोगों से तलवारबाजी सीख लेता हूँ तो शायद मैं उस पावरफुल हेड्स के अगेंस्ट थोड़ा टिक पाऊंगा। और इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जो भी हो मेरे को इन्हीं से सीखना है। और फिर साथ ही यू उन दोनों से कहता है सर एरिस, लेडी अथेना, मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, प्लीज आप लोग मेरे को तलवारबाजी सिखाइए। अथेना कहती है क्या अब तुम सडनली हमसे तलवारबाजी सीखना चाहते हो। यू झुकते हुए कहता है यस, मैं जानता हूँ कि मैं अचानक से कहीं से निकल आया और अब आप लोगों से विश मांग रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरे विश को ग्रांट कीजिए, बदले में मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, प्लीज मेरे को सिखाने के लिए तैयार हो जाइए। अथेना बोलती है तुम इस बात से अवेयर होना, तुम्हारे साथ फाइट करते वक्त एरिस ने खुद को काफी हॉट बैक करा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पावर के इस डिफरेंस ने तुमको डिस्करेज नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अंदर की लड़ने की इच्छा को और जगा दिया है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि अंकल हेड्स तुमको क्यों ना पसंद करते हैं।
हैं। और वैसे भी अब मैं एरिस के साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग कर करके थोड़ी बोर हो चुकी हूँ, तो मैं तैयार हूँ। तुम गॉड ऑफ द वॉर से सीखने वाले हो, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम लोग तुम्हारे ऊपर ईजी जाएंगे। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे पत्थर वाले मॉन्स्टर से घिरा हुआ रहता है और उनको मार रहा होता है अपनी तलवार को चलाते हुए। एरिक चलाते हुए कहता है तुम्हारे पास अब बस 1 मिनट बचा है, अगर तुम इस टाइम के अंदर उन सबको नहीं हरा सके तो वो डबल से रिवाइव हो जाएंगे। यू सोचता है डैमेट ये तो बहुत सारे हैं और मैंने पहले ही अपने सारे डिवाइन पावर का यूज कर लिया था, अगर मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी भी पावर बची होती तो मैं बस एक ही स्ट्राइक में इन सबको इसलिए हरा सकता था। कि तभी यू को यहाँ पर कुछ याद आ जाता है, वो यहाँ पर अपने मैजिक पावर का यूज करने लगता है और एक स्किल वेव कटर स्लैश मार देता है और उन सबको एक ही बार में उड़ा देता है। और ये देखकर जो एरिस रहता है ना, वो थोड़ा हैरान हो जाता है और यू के पास जाते हुए कहता है आखिर ये क्या था, एक मैजिक, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। यू कहता है आखिर इससे तुम्हारा क्या मतलब, मैं तो बस एक ऑर्डिनरी गॉड हूँ। लेकिन एरिस यू को कॉलर से पकड़ लेता है और चलाते हुए कहता है आखिर किस तरह का गॉड प्राइमेटिव एनर्जी का यूज करता है, क्या तुम एक टाइफियस हो या फिर कुछ और। यू कहता है रुको रुको, आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। इतना भी कहती है शांत हो जाओ एरिस, आखिर तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो कि ये कहता हो कि गॉड मैजिक का यूज नहीं कर सकते, और वैसे भी गॉड्स तो खुद इंसानों को मैजिक देते हैं। एरिस चलाते हुए कहता है तुम अपने बकवास बंद करो अथीना, कोई भी गॉड डिवाइन पावर की जगह मैजिक का यूज नहीं करता है, सिर्फ वो हरामी बास्टर टाइप ऐसी उसा प्रभावी पावर का यूज करता है। यू कहता है ऑलराइट चलो मैं तुम लोगों को प्रूव कर देता हूँ कि मैं कोई भी टाइप नहीं हूँ, और जो भी इसके बारे में तुम बात कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक भेड़ कितना भी अच्छा हो, लेकिन ये चीज तो एक रियल गॉड ही कर सकता है। और वो यहाँ पर अपने गॉड कॉलिंग स्किल का यूज करते हुए अपने प्रीस्ट को समन कर लेता है और वो लोगों से कहता है तुम लोगों ने देखा ना, मैंने यहाँ पर अपने प्रीस्ट को समन करा, क्या इतना काफी है या फिर और कोई भी प्रूफ दूं। अथेना एरिस को कोहनी मारते हुए कहती है देख लिया तुमने, मैं तो तुमसे बोल ही रही थी, तुम ये कुछ ज्यादा ओवर रेट कर रहे थे, अब जल्दी से माफी मांगो उससे। तो यहाँ पर एरिस भी यू से सॉरी बोल देता है। तभी पीछे से एथले चलाते हुए कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुमने मुझसे बोला था कि अगर मैं तुम्हारी प्रीस्ट बन जाती हूँ तो तुम मेरी बीमारी का इलाज करोगे, लेकिन तुम तो बस मेरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर मुझसे दूसरे काम करवाते रहते हो, आगे तुम कब मेरी बीमारी का इलाज करने वाले हो। हाँ यू कहता है मैं समझ गया यार, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, अब लोग अभी इस समय कुछ पावरफुल गॉड्स के प्रेजेंस के सामने खड़े हैं, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। वो बोलती है क्या मैं शांत हो जाऊं, और वो यू को कॉलर से पकड़ लेती है। यू चलाते हुए कहता है प्लीज कोई तो इसे रोको। ग्रे कहता है हो एक गॉड जो कि अपने प्रीस्ट के काफी करीब लग रहा है, जैसे कि वो काफी लंबे समय से दोस्त हो, ये तो कुछ नया है। यू चलाते हुए कहता है आखिर कहाँ से हम तुम्हें दोस्त जैसे नजर आ रहे हैं। ऐसा कहती है तुमने अभी अभी बताया ना कि ये दोनों तुम्हारे प्रीस्ट है, तो एक प्रीत की इष्ट है, तो एक प्रीस्ट की स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली गॉड की पावर से कनेक्ट होती है, मतलब कि अगर इन लोगों की भी पावर बढ़ेगी तो इसका डायरेक्ट असर गॉड की पावर के ऊपर भी होगा, उसकी भी पावर बढ़ जाएगी। तो अगर आप लोग इनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं तो इसका रिजल्ट काफी ज्यादा बेटर मिलेगा। एरिस भी बोलते हैं हाँ तुम तो सही कह रही हो, और अब जबकि यहाँ पर 3 लोग हो चुके हैं तो आप लोग मॉन्स्टर की संख्या भी 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एडले कहती है क्या मॉन्स्टर्स वाइट क्लाउड कहता है मुझे तो क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। और फिर साथ ही वो दोनों यू से कहने लगते हैं कि आखिर ये दोनों बंदे कौन है। यू बोलता है आई एम सॉरी, वो लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यू फिर कैसे बोलता है आई एम सॉरी, और फिर तभी अथेना चुटकी बजाती है और यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं आयरन गोलम, और वो पूरी तरह से घिर जाते हैं। अथेना कहती है अगले महीने तक सर्वाइव करने के लिए तुम लोगों को गुड लक, जबकि वो दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं और डंक उनको गालियां दे रहे होते हैं। और फिर इसी के साथ पूरा 1 महीना गुजर जाता है ट्रेनिंग करते हुए, और फिर हमें सोयुल को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए स्टेडियम में आती है और बोलती है आज ये वो दिन है जब तुम्हें हेड्स के अगेंस्ट डुअल करनी है, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम उसको हरा पाओगे। यू कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि मैं हार जाऊं इस बार। और फिर इसके बाद हमें सीधे हेडसन और यू के फाइट का सीन दिखाया जाता है। अरेना पूरा खचाखच भर चुका रहता है, सभी लोग आ चुके रहते हैं उनके फाइट को देखने के लिए। हेडसन कहता है तो लगता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम भागने की वजह मेरा सामना करोगे, मैं तो सोच रहा था कि मेरे को तुम्हारा पीछा बहुत सारी दुनियाओं में करना पड़ेगा, लेकिन आज तुमने भागने की वजह खुद यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर हिम्मत दिखाई है, तो चलो इसके बदले में तुमको एक पेनलेस मौत दूंगा। यू आगे से कुछ नहीं कहता, जो कमेंट्री करने वाली है वो पंख फैला के हवा में उड़ जाती है और बोल रही होती है तुम दोनों गॉड्स के बीच का डुअल अब स्टार्ट होने जा रहा है, और जैसा कि तुम लोग ऑलरेडी जानते हो इस डुअल में डिवाइन पावर का यूज करना मना है। और फिर साथ ही वो अपने पास से कुछ गोल्डन कलर की पत्तियां निकाल के उनके सिर के ऊपर छोड़ देती है, जो कि उनकी डिवाइन पावर को सील कर देगा इस फाइट के लिए। वो लेडी बोलती है ये लड़ाई जब तक चलेगी तब तक कि दोनों में से कोई एक पूरी तरह से गिर नहीं जाता। ठीक है फिर दोनों को गुड लक।
जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, यू फटाक से पूरी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है अपने विंड स्किल को यूज करते हुए और हेड के ऊपर एक स्लैश लगा के पार हो जाता है और सोच रहा होता है मैंने अरेना में जितनी ट्रेनिंग करी है उसका मेरे को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। मेरी जोनमैनशिप की सारी स्किल्स अब काफी ज्यादा हायर हो गई है, ए रैंक या फिर उससे भी ज्यादा हायर। तो अब यहाँ तक कि हेड्स भी के तभी पीछे से आवाज आती है व्हाट अ क्यूट ट्रिक। यू जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, हेड्स उसके गले के ऊपर अपना हाथ चला देता है और उसके हाथ से यू के गले पर एक स्लैश लग जाती है। उसके गले से खून आना शुरू हो जाता है। हेड्स कहता है क्या बस इतना ही, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही था और तुम अपने आप को जोड़ गोड़ कहते हो, वो भी इन जैसे स्किल्स के साथ। चलो अब मैं तुमको नेथर वर्ल्ड में भेज देता हूँ। और फिर साथ ही हेड्स तेजी से आगे बढ़ता है और कंटिन्यू अपने हाथ से उसको अटैक करे जाता है। यू मुश्किल से डिफेंड कर रहा होता है। ये देखकर लोग वक्त बातें करना शुरू कर देते हैं। हो माय, लगता है कि अब ये उसके लिए मुश्किल हो रहा है, हालांकि उसने शुरुआत में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करी थी। दूसरा कहता है इन द एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि एक लो क्लास का गॉड एक हाई क्लास के गॉड को हरा दे। कि तभी पीछे से एरिस बोल पड़ता है वेल सरफेस से ऐसा दिख सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो वो आदमी नहीं हारेगा। वो लोग एरिस को देखकर हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं अरे एरिस, तुम यहाँ, तुम इस जैसे एक बोरिंग डुअल को देखने के लिए यहाँ पर आ गए, आखिर तुम्हें ऐसा हुआ क्या है। एरिस बोलता है वो बंदा मेरा डिसाइपल है, उसको मैंने पर्सनली खुद सिखाया है, तो ऑफ कोर्स मैं उसके फाइट देखने के लिए तो आऊंगा ही। वो लोग ये सुनने से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या डिसाइपल, अब मुझसे ये मत बोलना कि एरोगेंट एरिस ने अपना एक डिसाइपल बना लिया है। एरिस कहता है हाँ ऐसा ही हुआ है और इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस मैच के दौरान वो हमें दिखाएगा कि उसने कितना ग्रो कर लिया है। यहाँ पर ह्यू को हेड्स के हाथ अपनी तरफ आते हुए साफ साफ नजर आ रहे होते हैं। वो सोचते हैं मैं हेड्स के मोमेंटम के साथ थोड़ा बहुत फेमिलर होने लगा हूँ, हालांकि इसमें कुछ तो रॉन्ग है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं अपनी उंगली उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। नो। तभी हेड चलाते हुए कहता है क्या ये मौत के कगार पर खड़े किसी पर्सन का डिप्रेशन है, मुझे तुम्हारी जान लेने दो। और साथ ही वो जंप करते हुए अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यू कहता है मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो मोमेंटम देखी उनमें कुछ और भी है और वो बाहर से अलग अलग तरह की तलवारबाजी की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन तलवार की नोक। और फिर साथ ही यहाँ पर यू की एक स्किल एक्टिवेट हो जाती है फॉर्मलेस जोड़ और वो फिर किसी हेड के ऊपर एक स्लैश लगाते हुए पार हो जाता है और इस बार उसका स्लैश हेड को लग जाता है, वो घुटनों पर गिर पड़ता है। ये देखकर सभी स्टेडियम वाले एकदम हैरान हो जाते हैं और फिर साथ ही जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और फिर यहाँ पर जेस भी हंसते हुए आने लगता है द गॉड ऑफ द गॉड और कह रहा होता है चलो अब मैं तुमको नेक्स्ट इवेंट के क्यूट का खुद ऑफिशियली एक इन्विटेशन देता हूँ जहाँ पर आप लोग साथ में मजा करेंगे। यू ये सुनते से खुश हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। और साथ ही वो सोच रहा होता है लास्ट टाइम तो मैं यहाँ पर बस एक पार्ट टाइम जॉब के लिए आया था वेटर का काम करने, लेकिन इस बार मैं इस बैंड के क्यूट में एक गॉड की तरह जाऊंगा। ये तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी हेड चलाते हुए कहता है जैसा कि तुमको किसने अलाउ कर दिया कि तुम इसको इनवाइट करो, एक लो क्लास का गॉड पहले कभी भी गॉड के बैंड के क्यूट में शामिल नहीं हुआ है, कम से कम बैंड के क्यूट में जाने के लिए उस गॉड को मिडिल क्लास होना चाहिए। जेस कहता है अरे हेड से यार तुमको पुरानी परंपराओं के संबंध में थोड़ा और लचीला होना चाहिए। ये सुनते से हेड चलाते हुए कहता है तो फिर स्टैक्स नदी पर हमने जो शपथ ली थी उसके बारे में क्या तुम उसे तोड़ने जा रहे हो। ये सुनते से जेस भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कह रहा होता है बुरी किस्मत, यहाँ पर तो इवेंट से टर्न हो रहे हैं। और हेड्स मुस्कुराना शुरू कर देता है कि तभी यू के सामने एक विंडो ओपन होती है। उसे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन, तुमको अब ओलंपियास के गॉड्स में से एक बनाया गया है, तुमको ओलंपियास के गॉड्स में से एक के तौर पर जाना जाएगा। ये देखकर यू खुश हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जजेस ने यू को इन्विटेशन दे ही दिया है अपनी तरफ से एक गॉड बना के वेन के क्यूट में के अंदर आने के लिए। तो फिर नेक्स्ट सीन वेन के क्यूट का ही दिखाया जाता है। यू भी टेल पे खड़ा हुआ रहता है और कह रहा होता है हो गोश, लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा वाइन पी ली। कि तभी पीछे से फर्सोमोन उसको डमकुन कहते हुए आवाज देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो उसके सामने निकल कर आ जाती है और बोलती है काफी टाइम हो गया अपन को मिले हुए। यू उसको देखकर चौंक जाता है और कह रहा होता है अरे मिस फर्सोमोन आप यहाँ। फर्सोमोन कहती है जब अब लोग पहली बार मिले थे उसके कंपैरिजन में अब तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, मैंने तुम्हारी डुअल देखी। ये सुनते से यू कहता है अच्छा तो तुमने भी वो देख लिया। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ, लेकिन वो चीजें इसी तरह की हो गई थी और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मेरी वजह से तुमको कोई असुविधा हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। फर्सोमोन कहती है अरे तुम परेशान मत हो, बल्कि मेरे को तो काफी सेटिस्फाइड फील हो रहा है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं उसे कितनी बार बोल चुकी हूँ कि वो अपनी पर्सनैलिटी को फिक्स कर ले, लेकिन वो कभी मेरी सुनता ही नहीं है। और फिर फर्सोमोन अपने पास से एक डब्बा निकाल के यू की तरफ करती है और कह रही होती है ये मेरी मम्मी की तरफ से एक गिफ्ट है। यू वो देखकर चौंक जाता है और कह रहा होता है अरे गोल्डन एप्पल। फर्सोमोन वो गोल्डन एप्पल यू को दे देती है और वो साथ ही बता रही होती है कि उसकी मम्मी ने कहा कि उसकी मम्मी के मन के अंदर जो सैकड़ों वर्षों से निराशा भरी हुई थी वो सारी एक झटके में गायब हो गई यू की वो फाइट देखकर। और उन्होंने तुम्हारी इतनी ज्यादा तारीफें की कि बातों ही बातों में उनका पूरा मुंह सूख गया था। यू बोलता है लेकिन ये गिफ्ट तो काफी ज्यादा कीमती है। फर्सोमोन कहती है अरे रख लो, ठीक है अब मुझे चलना होगा, आप लोग फिर कभी मिलेंगे।
यू कहता है श्योर अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। कि तभी यहाँ पर सोयूल आ जाती है और बोल रही होती है ऐसा लगता है कि तुम इस बहन के क्यूट को काफ़ी एंजॉय कर रहे हो। ये उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं और कह रहा होता है अरे सोयूल तुम्हें तुम परफेक्ट टाइम पर आई हो। मैंने सुबह सुबह एक पार्ट टाइम जॉब देखी थी तो चलो उसे पार्ट टाइम जॉब को करने के लिए चलते हैं। उसके पास उनके सोयूल हैरान हो जाती है और बोल रही होती है इतने अचानक से तुमको स्पेशली इस बहन के क्यूट के लिए इन्वाइट किया गया था, तो क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा कि अब लोग यहीं पर रुकें और एडले सैलून के मानव प्रॉब्लम के बारे में कोई सोल्यूशन ढूंढे। यू कहता है वैसे अपना ओरिजिनली प्लान तो यही था लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। और वो अपने पास से वही गोल्डन एप्पल निकाल कर सोहेल को भी दिखाता है। वो देखकर चौंक जाती है और कह रही होती है अरे गोल्डन एप्पल आगे तुमको ये कहाँ से मिला। तभी यू सैलून को आवाज़ लगाने लगता है चिल्लाते हुए है सैलून। वो मुड़ के पीछे की तरफ देखती है लेकिन इतने में जो यू रहता है ना वो उसे समन कर लेता है, तो वो फटाक से उसके सामने आकर गिरती है और फिर दूसरे सेकंड वो उसके ऊपर चिल्लाना भी शुरू कर देती है। बोल रही होती है यू क्रेजी बास्टर्ड, तुमने तो मुझे डराया दिया था, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तो खड़ी हूँ, तो आकर तुमको मेरे को समन करने की क्या ही जरूरत थी। हाँ कि तभी यू फटाक से उसके मुंह में गोल्डन एप्पल ठूस देता है और वो उस एप्पल को देखती है और कहने लगती है अब ये क्या है। और फिर तभी यू के सामने विंडो ओपन होती है कि तुम्हारे प्रेस्ट एडले सैलून के ऊपर उस गोल्डन एप्पल का इफेक्ट होना शुरू हो गया है और जो उसका माना सिंड्रोम था ना अब वो हील हो गया है। एडले भी कहने लगती है मेरे को कुछ सॉफ्ट और गर्म सी एनर्जी महसूस हो रही है जो कि मेरी बॉडी के अंदर बह रही है, ये थोड़ी अनफेमिलियर सी फीलिंग है। यू हंसते हुए कहता है जो तुम अभी फील कर रही हो ये माना का सर्कुलेशन है, कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है जादूगरनी सैलून। और बस गाइस आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही है, बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।